स्टूडेंट, आज हम लोग क्लास 8 साइंस का एमसीक्यू क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। यह क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए पहला सवाल शुरू करते हैं। केंद्रक में कौन सा द्रव्य पाया जाता है? ए केंद्रक द्रव्य, बी केंद्रिका द्रव्य, सी कोशिका द्रव्य या डी रसदानी। हमारा पहला का आंसर होगा ए केंद्रक द्रव्य। दूसरा सवाल सर्वप्रथम कोशिका की खोज किसने की? ए रॉबर्ट हुक, बी जॉन मेंडल, सी चार्ल्स डार्विन या डी अल्बर्ट आइंस्टीन। इसका हमारा आंसर होगा ए रॉबर्ट हुक। हमारा तीसरा सवाल है क्लोरोप्लास्ट किसमें पाया जाता है? ए पौधा कोशिका में, बी जंतु कोशिका में, सी दोनों में या डी किसी में नहीं। इसका आंसर होगा ए पौधा कोशिका में। इसका आंसर होगा हमारा ए पौधा कोशिका में। हमारा चौथा सवाल है जंतु कोशिका में क्या अनुपस्थित रहता है? ए कोशिका झिल्ली, बी केंद्रक, सी कोशिका भित्ति या डी जीवद्रव्य। इसका हमारा आंसर होगा ए कोशिका झिल्ली। हमारा पांचवा सवाल है शरीर की सबसे छोटी रचनात्मक और क्रियात्मक इकाई क्या है? ए कोशिका, बी अंग, सी तुतक या डी अंग। पांचवा का हमारा सही आंसर होगा ए कोशिका। हमारा छठा सवाल है आकार में सबसे छोटी कोशिका किसकी होती है? ए शुतुरमुर्ग के अंडा, बी माइकोप्लाज्मा, सी अमीबा या डी केंद्रक। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी माइकोप्लाज्मा। हमारा सातवां सवाल है कोशिका के सबसे बाहर का आवरण क्या कहलाता है? ए कोशिका झिल्ली, बी कोशिका द्रव्य, सी केंद्रक या डी उत्तक। इसमें हमारा आंसर होगा ए कोशिका झिल्ली। हमारा आठवां सवाल है कोशिका का ऊर्जा संग्रह किसे कहा जाता है? ए माइटोकॉन्ड्रिया, बी राइबोसोम, सी केंद्रक या डी हरित लवक। आठवां का हमारा आंसर होगा ए माइटोकॉन्ड्रिया। हमारा नौवां सवाल है निम्न में से कौन एक कोशिकीय जीव है? ए अमीबा, बी हाथी, सी मनुष्य या डी पौधे। नौवां का हमारा आंसर होगा ए अमीबा। हमारा 10वां सवाल है कोशिका में गुणसूत्र कहाँ पाए जाते हैं? ए केंद्रक में, बी केंद्रिका में, सी माइटोकॉन्ड्रिया में या डी झिल्ली में। इसका सही आंसर होगा ए केंद्रक में। हमारा 11वां सवाल है एक मुलायम धातु जिसे चाकू से काटा जा सकता है। ए सोना, बी चांदी, सी सोडियम या डी एल्युमिनियम। 11वां का हमारा सही आंसर होगा सी सोडियम। हमारा 12वां सवाल है कौन सी ऐसी अधातु है जिसमें चमक होती है? ए कोयला, बी आयोडीन, सी सल्फर या डी ब्रोमीन। इस 12वां का हमारा सही आंसर होगा बी आयोडीन। हमारा 13वां सवाल है कौन सी धातु द्रव्य अवस्था में पाया जाता है? ए जस्ता, बी तांबा, सी पारा या डी चांदी। हमारा 13वां सवाल का आंसर होगा सी पारा। हमारा 14वां सवाल है एक्सरे में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए सोना, बी चांदी, सी लेड या डी तांबा। इसमें हमारा सही आंसर होगा 14वां का सही आंसर होगा सी लेड। हमारा 15वां सवाल है किस अधातु का उपयोग जल की शुद्धिकरण में होता है? ए क्लोरीन, बी आयोडीन, सी ब्रोमीन या डी सल्फर। 15वां का हमारा सही आंसर होगा ए क्लोरीन। हमारा 16वां सवाल है थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए पारा, बी ब्रोमीन, सी आयोडीन या डी सोडियम। हमारा 16वां का सही आंसर होगा ए पारा। हमारा 17वां सवाल है झारखंड के जादूगोड़ा में कौन सी धातु प्रचुर मात्रा में पाई जाती है? ए कोयला, बी अभ्रक, सी यूरेनियम या डी अयस्क। हमारा 17वां का सही आंसर होगा सी यूरेनियम। हमारा 18वां सवाल है झारखंड के किस जिले में एल्युमिनियम अयस्क पाया जाता है? ए लोहरदगा, बी धनबाद, सी कोडरमा या डी बोकारो। हमारा 18वां का सही आंसर होगा ए लोहरदगा। हमारा 19वां सवाल है अंतरिक्ष शोध में किस धातु का उपयोग किया जाता है? ए सोडियम, बी लेड, सी चांदी या डी एल्युमिनियम। 19वां का हमारा सही आंसर होगा ए सोडियम। हमारा 20वां सवाल है टीकाकरण करने से निम्न में से कौन सी बीमारी से बचा जा सकता है? ए पोलियो, बी टाइफाइड, सी कैंसर या डी मधुमेह। हमारा 20वां का सही आंसर होगा सी कैंसर। हमारा 21वां प्रश्न है सूक्ष्म जीव का निवास स्थान कहाँ है? ए वायु में, बी जल में, सी जीवित वस्तुओं पर या डी इनमें सभी। हमारा 21वां का सही आंसर होगा डी इनमें सभी।
डी इनमें सभी में। हमारा 22वां प्रश्न है, दूध को दही में बदलने वाले सूक्ष्म जीव का नाम क्या है? ए राइजोबियम, बी लैक्टोबैसिलस, या सी किण्वन, या डी पेनिसिलिन। 22वां का हमारा सही आंसर होगा लैक्टोबैसिलस। हमारा 23वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा मच्छर से फैलता है? ए पोलियो, बी मलेरिया, सी हैजा, या डी रिंगवर्म। हमारा 23वां का सही आंसर होगा बी मलेरिया से। हमारा 24वां प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग संचरणीय है? ए क्षय रोग, बी हृदय रोग, सी मधुमेह, या डी कैंसर। 24वां का हमारा सही आंसर होगा ए क्षय रोग। हमारा 25वां प्रश्न है, बायोडीजल के निर्माण में कौन सा जीव सहायक है? ए प्रोटोजोआ, बी जीवाणु, सी शैवाल, या डी कवक। हमारा 25वां का सही आंसर होगा सी शैवाल। हमारा 26वां प्रश्न है, एक कोशिकीय जीव सूक्ष्मजीवी होते हैं, एक कोशिकीय, बहुकोशिकीय, या दोनों। हमारा 26वां का सही आंसर होगा सी दोनों। हमारा 27वां प्रश्न है, निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का सुचालक है? ए प्लास्टिक, बी एल्युमिनियम, सी लकड़ी, या डी रबड़। 27वां का हमारा सही आंसर होगा बी एल्युमिनियम। हमारा 28वां प्रश्न है, कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? ए सोना, बी चांदी, सी रबड़, या डी लोहा। हमारा 28वां का सही आंसर है सी रबड़। हमारा 29वां प्रश्न है, जल का विद्युत अपघटन विद्युत के किस प्रभाव के कारण होता है? ए चुंबकीय प्रभाव, बी रासायनिक प्रभाव, सी भौतिक प्रभाव, या डी विद्युत प्रभाव। 29वां का हमारा सही आंसर होगा बी रासायनिक प्रभाव। हमारा 30वां प्रश्न है, किस धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया कहलाती है? एक धातु पर दूसरे धातु की परत चढ़ाने की क्रिया क्या कहलाती है? ए विद्युत लेपन, ए विद्युत अपघटन, बी विद्युत लेपन, सी अयस्क का निष्कर्षण, या डी धातुओं का शुद्धिकरण। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी विद्युत लेपन। हमारा 31वां प्रश्न है, एलईडी का पूरा नाम क्या है? लाइट एमर्जिंग डियोड, बी लाइट एमिटिंग डियोड, या सी लाइट एमर्जेंट डियोड, या डी लाइट एमर्जिंग डियोड। इसमें हमारा सही आंसर होगा बी लाइट एमिटिंग डियोड। हमारा 32वां प्रश्न है, जब विद्युत धारा बल्ब से होकर बहती है तो उसके तंतु किस प्रभाव के कारण रोशनी उत्पन्न करते हैं? ए चुंबकीय प्रभाव, बी ऊष्मीय प्रभाव, सी प्रकाशीय प्रभाव, या डी रासायनिक प्रभाव। हमारा 32वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी ऊष्मीय प्रभाव। हमारा 33वां प्रश्न है, आसुत जल में क्या मिलाने पर आसुत जल विद्युत जल का चालन करेगा? ए अम्ल, बी क्षार, सी लवण, या डी उपरोक्त सभी। हमारा 33वां प्रश्न का सही आंसर है उपरोक्त सभी। हमारा 34वां प्रश्न है, जंग से बचाने के लिए किस धातु की परत चढ़ाई जाती है? ए कार्बन, बी जिंक, सी सोना, या डी एल्युमिनियम। हमारा 34वां प्रश्न का सही आंसर होगा बी जिंक। हमारा 35वां प्रश्न है, जीवों में उत्तरजीविता के लिए क्या आवश्यक है? ए पाचन, बी परिसंचरण, सी श्वसन, या डी जनन। हमारा 35वां का सही आंसर होगा डी जनन। हमारा 36वां प्रश्न है, जो जीव बच्चों को जन्म देते हैं उन्हें क्या कहा जाता है? ए जरायुज, बी मुकुलन, सी विखंडन, या डी अंडप्रजक। हमारा 36वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए जरायुज। हमारा 37वां प्रश्न है, जो जंतु शिशु को जन्म न देकर अंडा देती है उनसे क्या कहते हैं? ए मुकुलन, बी जरायुज, सी विखंडन, या डी अंडप्रजक। हमारा 37वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी अंडप्रजक। हमारा 38वां प्रश्न है, मानव में नर युग्मक को क्या कहते हैं? ए अंडाणु, बी शुक्राणु, सी जनन, या डी पाचन। हमारा 38वां प्रश्न का सही आंसर है बी शुक्राणु। हमारा 29वां प्रश्न है, किस जीव में बाह्य निषेचन होता है? ए मनुष्य में, बी गाय में, सी मुर्गी में, या डी मेंढक में। हमारा 39वां प्रश्न का सही आंसर है डी मेंढक में। हमारा 40वां प्रश्न है, आंतरिक निषेचन कहाँ होता है? ए मादा के शरीर में, बी नर के शरीर में, सी मादा के शरीर के बाहर, या डी नर के शरीर के बाहर। हमारा 40वां प्रश्न का सही आंसर है ए मादा के शरीर में।
हमारा 41वां प्रश्न है, एक युग्मनज में पाए जाने वाले केंद्रकों की संख्या कितनी होती है? ए 1, बी 2, सी 3 या डी 4? हमारा 41वां प्रश्न का सही आंसर है ए 1। हमारा 42वां प्रश्न है, विखंडन द्वारा जनन किस जीव में होता है? ए हाइड्रा में, बी पैरामीशियम में, सी बैक्टीरिया में या डी अमीबा में? हमारा 42वां प्रश्न का सही आंसर है डी अमीबा में। हमारा 43वां प्रश्न है, मादा जनन अंग क्या है? ए गर्भाशय, बी शुक्राणु, सी अमाशय या डी पाचन? हमारा 43वां प्रश्न का सही आंसर है ए गर्भाशय। हमारा 44वां प्रश्न है, निम्न में कौन संपर्कित बल है? ए गुरुत्वाकर्षण बल, बी चुंबकीय बल, सी स्थिर विद्युत बल या डी घर्षण बल? 44वां प्रश्न का हमारा सही आंसर होगा डी घर्षण बल। हमारा 45वां प्रश्न है, बल इनमें से क्या कर सकता है? ए गति को बढ़ाता है, बी गति को घटाता है, सी वस्तु के आकार को बदलता है, डी इनमें सभी? हमारा 44वां प्रश्न का सही आंसर 45वां प्रश्न का सही आंसर होगा डी इनमें सभी। हमारा 46वां प्रश्न है, बल का मात्रक क्या है? ए मीटर, बी न्यूटन, सी न्यूटन मीटर या डी इनमें से कोई नहीं? हमारा 46वां प्रश्न का सही आंसर है बी न्यूटन। हमारा 47वां प्रश्न है, प्रति इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं? ए ताप, बी दाब, सी आकर्षण या डी विकर्षण? हमारा 47वां प्रश्न का आंसर होगा बी दाब। हमारा 48वां प्रश्न है, कोई भी वस्तु किस बल के कारण पृथ्वी की ओर गिरता है? ए गुरुत्वाकर्षण, बी अपकर्षण, सी संपर्क या डी इनमें से कोई नहीं? हमारा 48वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए गुरुत्वाकर्षण। हमारा 39वां प्रश्न है, पृथ्वी की सतह से ऊंचाई के बढ़ने के साथ साथ वायुमंडलीय दाब ए घटता है, बी बढ़ता है, सी दोनों होता है या डी इनमें से कोई नहीं? हमारा 39वां प्रश्न का सही आंसर होगा ए घटता है। हमारा 50वां प्रश्न है, हमारे चारों ओर की वायु के आवरण को क्या कहते हैं? ए जीवमंडल, बी वातावरण, सी पर्यावरण या डी वायुमंडल? हमारा 50वां प्रश्न का सही आंसर है डी वायुमंडल। हमारा नेक्स्ट पार्ट जल्द ही आएगा। क्वेश्चन आंसर का